हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 तक हम कवर कर चुके थे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड ऑनवर्ड्स हम कवर करने वाले हैं। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 23 हम रीड आउट कर रहे हैं। एस जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4 प्रोडक्ट इन इट्स फैक्ट्री। एस जी लिमिटेड अपने फैक्ट्री में 4 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स अचीव्ड इज कंसिडरेबली लोअर। जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स है वो कंसिडरेबली लोअर है, कम है देन नॉर्मल। जितना होना चाहिए उससे कम हमारी प्रोडक्शन हो रही है और उससे कम हमारी सेल हो रही है। एंड सो देयर हैज बीन सब्सटैंशियली अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। इस वजह से हमारी अंडर रिकवरी हो रही है। बिल्कुल सही बात, अंडर रिकवरी होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी आप यूनिट सोच रहे हो नॉर्मल पे, अगर उससे कम यूनिट बनाओगे तो आपकी अंडर रिकवरी ही होगी। और जितनी यूनिट आपने सोची है अगर उससे ज़्यादा बनाओगे तो ओवर रिकवरी होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम जितनी यूनिट हम बनाते हैं नॉर्मली उससे कम बना रहे हैं और इस वजह से हमारी अंडर रिकवरी हो रही है। मतलब इतनी यूनिट्स पे रिकवरी होनी चाहिए थी और इतनी पे ही रिकवरी हो रही है। तो जो बीच का जो डिफरेंस है इतना रिकवर नहीं हो पा रहा। द सेल्स एंड कॉस्ट पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। सेल्स वगैरह की डिटेल हमें दी है। क्वेश्चन कह रहा है रुपीज इन लैक्स है। सेल्स है 160 लाख, 280 एंड 40 लैक्स। कॉस्ट हमें दिया मटेरियल 24, 32, 16 एंड 3। डायरेक्ट वेज दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है 15% ऑफ सेल्स। ओके, टोटल हमें दिए प्रॉफिट और लॉस 24, 26, लॉस 20 का। प्रोडक्ट सी में 20 का लॉस हो रहा है। एंड हमारे पास डी में 15 का प्रॉफिट। एंड अंडर रिकवरी कितनी होती है वो दी है, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। और ये वाले हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवरी हो रही है। कितनी? 24 की अंडर रिकवरी है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 21 का। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर वेरिएबल। जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है इसका 40% वेरिएबल है। इसका मतलब फिर 60% फिक्स है। एट नॉर्मल वॉल्यूम। ओके, इसका 40% जो है फैक्ट्री ओवरहेड वो वेरिएबल है नॉर्मल वॉल्यूम पे। अभी तो हम जो बजट दिया इसका मतलब ये नॉर्मल से कम के लिए दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लिखा है कि हमारी वॉल्यूम प्रोडक्शन और सेल लोअर होती है जितनी नॉर्मल होनी चाहिए। और ये 40% है नॉर्मल वॉल्यूम का। 40% है नॉर्मल वॉल्यूम का और ये वाला नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, नॉर्मल वॉल्यूम से कम। जितना हम नॉर्मली सोचते हैं उससे कम के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि सेल कम हो रही है। एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर वेरिएबल टू द एक्सटेंट 5%। ये जो है 5% ऑफ सेल्स तक वेरिएबल है। इसका मतलब 10% फिक्स है। 20% ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर डन 20% ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर डन इन, ये इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर डन इन कनेक्शन विद प्रोडक्ट ए। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट सी है इसकी 20% जो सेल होती है वो प्रोडक्ट ए की वजह से होती है। देखते हैं। इन एज मच एज द डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी विल ब्रिंग डाउन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बाय 10%। 20% ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट सी आर डन इन कनेक्शन विद प्रोडक्ट ए। ओके ओके, ये कह रहा है कि प्रोडक्ट सी की जो सेल है वो प्रोडक्ट ए की वजह से हो रही है 20%। ठीक है, मतलब हमारा जब प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए जब सेल होता है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट सी की 20% सेल होती है। इसका मतलब 80% सेल तो इंडिपेंडेंट है और 20% सेल प्रोडक्ट ए के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, डिसकंटिन्यूस ऑफ प्रोडक्ट सी विल ब्रिंग डाउन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बाय 10%। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हम प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दें तो ब्रिंग डाउन द सेल ऑफ प्रोडक्ट की बाय 10%। प्रोडक्ट ए का जो सेल है वो 10% से कम हो जाएगा। प्रोडक्ट सी में अभी लॉस दिख रहा है तो कंपनी के दिमाग में क्या आ रहा है, कंपनी कह रही है कि प्रोडक्ट सी की, देखो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट सी की 20% सेल है वो प्रोडक्ट ए की वजह से हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट ए की वजह से 20% सेल हो रही है प्रोडक्ट सी की। अगर हम प्रोडक्ट सी को बंद कर दें तो हमारा प्रोडक्ट ए की सेल भी 10% से गिर जाएगी। ठीक है, अल्टरनेटिवली या फिर द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी कैन बी रिड्यूस्ड टू 20%। या फिर हम कह सकते हैं कि हम प्रोडक्ट सी की सेल को 20% पे रिड्यूस कर दें। इसका मतलब 80% से कम करते हैं। यहाँ पे लिखा है टू, बाय नहीं है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, टू लिखा हुआ बाय नहीं है। इसका मतलब 20% पे लेके आए अगर हम सी की सेल ऑफ द प्रेजेंट लेवल टू मेंटेन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए। अगर हम हमारे प्रोडक्ट सी की जो सेल है उसको 20% पे ले आए, 80% से कम कर दें, तो प्रोडक्ट ए की जितनी सेल अभी हो रही है वो मेंटेन कर सकते हैं।
चलो इन व्यू ऑफ द थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग है, सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। इन व्यू ऑफ द लॉस रिपोर्टेड फॉर द प्रोडक्ट सी द मैनेजमेंट हैज कंसिडरेशन 3 प्रपोजल। ठीक है, मैनेजमेंट कह रही है प्रोडक्ट सी में लॉस है, तो इस वजह से हम 3 बातें सोच के चल रहे हैं। डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी, अगर हम प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दें तो कह रहा है कि कंपनी जो 8 लाख रुपये फिक्स्ड कॉस्ट में सेव कर लेगी। अगर प्रोडक्ट सी को हमने बंद कर दिया तो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस 8 लाख रुपये से कम हो जाएंगे। और मेंटेन द, चलो पॉइंट बी हम बाद में करेंगे, पहले पॉइंट ए करते हैं। और प्रेजेंट प्रॉफिट है 21 लैक्स का। चलो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करने के। यहाँ पे लिखा था कि अगर हम प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दें तो प्रोडक्ट ए की सेल 10% से कम हो जाएगी। बस इसके बेस पे हम स्टेटमेंट निकाल देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। देखो कैसे करेंगे। ये है हमारा इलस्ट्रेशन 23। पर हमें उससे पहले कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। वर्किंग्स मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरा ओवरहेड नॉर्मल वॉल्यूम पे। ये जो ओवरहेड दिया है, ये सारी कॉस्ट दी है नॉर्मल वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पे दी है। मुझे पहले ओवरहेड निकालना पड़ेगा नॉर्मल वॉल्यूम पे। मुझे निकालना पड़ेगा एक्चुअली ओवरहेड होता कितना है। चलो पहले वर्किंग करते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स, या फिर कह सकते हो आप एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ। चलो देखते हैं। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी सॉरी। तो मैं कहूँगा हमारे पास दिया क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड इन लैक्स। तो ये हमारे फैक्ट्री ओवरहेड है, वो दिया रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड, ये ओवरहेड हमने दिया कि इसकी सेल पे कितना ओवरहेड हमने रिकवर किया है। ये रिकवर वाला दिया हुआ है 48 लाख 64, ये दिया हुआ रिकवर्ड। मुझे निकालना है एक्चुअल कितना हुआ। अगर मेरे को कैसे पता चला कि ये रिकवर दिया हुआ है सॉरी, मेरे को कैसे पता चला कि ये रिकवर दिया हुआ है, कि एक्चुअल क्यों नहीं दिया हुआ। किसी के मन में कोई इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा कि भाई ये आपने कैसे मान लिया कि रिकवर है, हम कैसे मान ले कि रिकवर है, एक्चुअल नहीं है। नीचे बाद में अंडर रिकवरी की एडजस्टमेंट की है, बाद में 24 लाख की अंडर रिकवरी की एडजस्टमेंट हुई है, तो इसका मतलब ये रिकवर है। जब मैंने इसमें ये एडजस्टमेंट कर दी तो मेरे पास इसमें एक्चुअल ओवरहेड की एडजस्टमेंट हो गई। इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज हो गया मेरे प्रोडक्शन पे एक्चुअल ओवरहेड। यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड चार्ज है, ये वाला रिकवर है। अगर मैंने रिकवर में कितना कम रिकवर किया वो मैं माइनस कर दूं मेरे प्रॉफिट में से, तो मैं कह सकता हूँ एक्चुअली जितना हुआ, एक्चुअली जितना ओवरहेड हुआ मैं पूरा रिकवर कर चुका हूँ। 24 लाख 45 में से माइनस हुआ है, तो इसका मतलब जितना यहाँ पे रिकवर किया वो मैंने माइनस किया, प्लस जितना मैं रिकवर नहीं किया, जितनी अंडर रिकवरी वो मैंने बाद में अलग से माइनस कर दी कि इतना मैंने कम रिकवर किया। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर तो रिकवर ओवरहेड है और नीचे आते आते एक्चुअल ओवरहेड हमने चार्ज कर दिया अंडर रिकवरी की एडजस्टमेंट करके। तो मैं कहूँगा ये फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब वाले हैं, क्योंकि बाद में अंडर रिकवरी की एडजस्टमेंट हुई है। चलो जी, रिकवर्ड ओवरहेड कितने दिए हैं, 48 लाख 64 लाख। मैं इसे लेता हूँ रुपीज इन लैक्स। कितना है, 48 लाख 64 लाख, 48 64 40 एंड 8, 40 एंड 8, ये हमारे ओवरहेड रिकवर हुए हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ऐड। इसमें हम ऐड करेंगे अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स।
अंडर रिकवरी कितनी हुई है? 24 lakhs की। अब 24 lakhs को किस पे एलोकेट करूं? देखो, अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट ना निकालनी होती, अगर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट ना निकालनी होती तो मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाता, इनका टोटल लिखता और अंडर रिकवरी को इसमें ऐड करता और एक्चुअल ओवरहेड यहाँ टोटल में निकाल लेता। पर ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि 40% फैक्ट्री ओवरहेड जो है वेरिएबल है। इसका मतलब जो ये है इसमें से 40% वेरिएबल है। यहाँ पे जो एक्चुअल ओवरहेड होगा, जो ओवरहेड एक्चुअली में होगा उसका 40% वेरिएबल है। तो जितनी अंडर रिकवरी हुई है वो मुझे इन सभी पे चार्ज करनी पड़ेगी ताकि वो 40% की वैल्यू यहाँ से निकल सके। तो इसीलिए 24 लाख की अंडर रिकवरी हुई तो मैं इसको इसी रेशियो में डिवाइड कर दूंगा 24 लाख को। 48, 64, 40 एंड 8 टोटल आएगा 160। और हमारे पास कितना है? 24 डिवाइड बाई 160 इंटू 48, यहाँ पे आएगा 7.20, देन 64, 9.60, देन 46, देन 8, ये आएगा 1.20। अब ये मेरे पास आएंगे ओवरहेड्स, ओवरहेड्स एट नॉर्मल वॉल्यूम। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ओवरहेड्स एट नॉर्मल वॉल्यूम, ओवरहेड्स एट नॉर्मल ओवरहेड्स, और मैं कह सकता हूँ एक्चुअल ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स हमारे एक्चुअली में हुए हैं 48 प्लस 7.20, 55.20, देन 64 प्लस 9.6, 73.60, देन 46, देन 9.20। यहाँ से मैं लेस कर दूँ अगर वेरिएबल पोर्शन, क्वेश्चन आपको दिया था कि इसमें से 40% फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल है नॉर्मल वॉल्यूम पे, तो ये निकल के आई है नॉर्मल वॉल्यूम पे। अब इसका वेरिएबल पोर्शन एट द रेट 40%, 40% वेरिएबल है। यस, देखिए अब 55.2 का 40% 22.08, 73.6 का 40% 29.44, 46 का 40% 18.4, 9.20 का 40% 3.68। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स कौन से वाले? फैक्ट्री वाले, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितना आएगा? 55.20 माइनस 22.08, 33.12, 73.60 माइनस 29.44, ये आएगा 44.16, देन 46 माइनस 18.4, वैल्यू आएगी 27.6, नेक्स्ट 9.20 माइनस 3.68, वैल्यू आएगी 5.52। ये हमारी वर्किंग है। हमने निकाल दिया हमारा ओवरहेड नॉर्मल वॉल्यूम पे कितना होना चाहिए, उसमें से कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अंडर रिकवरी को हमने ऐड कर दिया और ओवर रिकवरी होती तो मैं माइनस कर देता। अब अंडर रिकवरी मतलब क्या है कि इतना तो हमने प्रोडक्शन पे लगाया प्लस इतना प्रोडक्शन पे कम लगाया। क्यों कम लगाया? क्योंकि जितना हम नॉर्मली सेल करते हैं उससे कम सेल हो रही है। अगर कम सेल हो रही है तो मैं इतना चार्ज, जितनी यूनिट्स कम सेल हो रही है उनके ऊपर लगना था। ये जितना देखो मैं नॉर्मली सेल करता हूँ उससे कम सेल कर रहा हूँ, तो जो दोनों का डिफरेंस है उन पे ये कॉस्ट लगनी चाहिए थी। सिंस वो यूनिट नहीं लगी, यूनिट नहीं बनाई, तो ये कॉस्ट नहीं लग पाई, इतनी ही रिकवर हो पाई। पर एक्चुअली तो इन दोनों को मिला के ये कॉस्ट हुई है ना मेरी। अब मैं वो यूनिट बनाऊं चाहे ना बनाऊं, ये कॉस्ट तो मेरी लगेगी ही लगेगी। फिक्स मतलब लगेगी ही लगेगी। तो ये वाली कॉस्ट तो मैंने प्रोडक्शन पे चार्ज की, ये वाली नहीं की, तो मैंने इसको ऐड किया और मैंने कहा कि इतना मेरी जेब से पैसा गया होगा और इसमें से इतना वेरिएबल था और ये फिक्स था। चलो, बेसिक जो वर्किंग थी वो हमने कर ली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट नंबर ए था, अगर हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दें
तो हमारे 8 लाख के फिक्स्ड एक्सपेंसेस बचेंगे। चलो देखिए अब पॉइंट नंबर 2, अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन ने क्या कहा, अब हम प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करेंगे, तो इसका मतलब ए बी एंड डी बचेगा। ए बी डी एंड टोटल सेल्स कितनी आएगी हमारे पास। क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हम हमारा प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दें सॉरी, इन डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी विल ब्रिंग डाउन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बाय 10%। प्रोडक्ट ए की सेल 10% से कम हो जाएगी। तो अभी प्रोडक्ट ए की सेल है 160 लाख, इसमें से माइनस कर दो 10%, तो 144। तो अब प्रोडक्ट ए की सेल जो होगी वो होगी 144। सी को डिसकंटिन्यू से करने से और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं, और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट बी की सेल सेम रहेगी 200 लैक्स, एंड प्रोडक्ट सी की जो सेल, प्रोडक्ट डी की जो सेल है वो रहेगी 40 लैक्स। तो 144 प्लस 200 प्लस 40 384, 384 लैक्स। यहां से हम लेस करेंगे अब वेरिएबल कॉस्ट। कितनी वेरिएबल कॉस्ट दी हमें, देखो पहले दी हमें मटेरियल। अगर मेरी सेल्स 10% से कम हो रही है तो मेरा फिर मटेरियल भी 10% कम ही लगेगा, ठीक है। 10% अगर मेरी सेल कम हो रही है तो इसका मतलब 10% मेरी यूनिट्स, एक्चुअल जो यूनिट्स है वो कम हो रही है 10% से, तो मेरा मटेरियल भी 10% कम लगेगा। अब तो कितना है हमारे पास मटेरियल, 24 माइनस 10%, 21.60। बी और डी का सेम लगेगा 32 एंड 3। देन हमारे पास मटेरियल के बाद है सेकंड, हमारे पास है वेजेस। वेजेस कितनी दी हमें, अगर वेजेस भी 10% से कम हो जाएंगी, 40 माइनस 10% 36 एंड बी की हमारी हो जाएंगी 48 एंड 8। नाउ थर्ड हमारे पास है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि हमारा जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 22.08 है। अगर वेरिएबल 22.08 है, 10% से सेल कम होगी तो फिर 10% से ये भी कम हो जाएगी ओवरहेड वेरिएबल वाली। अब ये आएगा 19.872 और बी और डी में सेम रहने वाली है। बी में कितना था 29.44 एंड हमारा डी में कितना है 3.68। अब देखिए आप, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो चुकी है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितना आपका 5% वेरिएबल है। लेस करूंगा, सॉरी यहीं से नंबर 4 सेलिंग ओवरहेड्स। कितना सेलिंग है, ये कह रहा है कि आपका 5% ऑफ सेल जो है वेरिएबल है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो वेरिएबल है सेल्स का 5%, तो 144 का 5% 7.20, 200 का 5% 10, देन 40 का 5% 2
अब हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा 144 माइनस 21.6 माइनस 36 19.872 माइनस 7.20, ये आएगा 59.328। 200 माइनस 32 माइनस 48 माइनस 29.44 माइनस 10 80.56। 40 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3.68 माइनस 2 23.32 प्लस 80.56 प्लस 59.328, ये आएगा 163.208। यहाँ से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हमारी है फैक्ट्री। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े या घटे उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमने निकाला था 33.12 प्लस 44.16 प्लस 27.6 प्लस 5.52, ये है 110.4। प्लस क्वेश्चन में कहा था कि आपकी 8 लाख से फिक्स एक्सपेंस कम हो जाएंगे, माइनस 8 लैक्स माइनस 8 लैक्स, तो ये वैल्यू आएगी 102.40। नाउ सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स हमारे पास है 15% सेल्स का, जिसमें से 5% वेरिएबल है, इसका मतलब सेल्स का 10% फिक्स है। और हमारी टोटल सेल लास्ट ईयर में कितनी थी 480 का 10%, 480 का 10% 48 लैक्स, ये हमारा आएगा प्रॉफिट। 163.208 माइनस 102.40 माइनस 48, ये आएगा 12.808 लैक्स रुपीज इन लैक्स। ये हमारा आता है 12.808। देखते हैं यही है ना हमारा आंसर, पहले कंफर्म कर लेते हैं। $12.808 लैक्स, 12.808 लैक्स। पॉइंट ए का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ पॉइंट नंबर बी देखिए, मेंटेन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सी। ओके, प्रोडक्ट सी की सेल्स हम मेंटेन करेंगे। ओके, मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट सी की सेल टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रेजेंट सेल। मतलब प्रोडक्ट सी की जितनी सेल हो रही है उसका 20% मेंटेन करते हुए चलेंगे, ताकि वो सेल सर्विस दे प्रोडक्ट ए की। इन दैट इवेंट द रिडक्शन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस विल बी 3 लाख रुपए। अच्छा, ये कह रहा है कि हम जो है सेल्स मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट सी की 20%, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्ट ए की जो सेल्स अभी हो रही है वो मेंटेन रहेगी। सेल सर्विस टू प्रोडक्ट ए, मतलब जो सेल अभी प्रोडक्ट ए की हो रही है वो मेंटेन रहेगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास इन दैट इवेंट फिक्स्ड एक्सपेंस रिडक्शन हो जाएगी 3 लाख से। चलो इसको भी करते हैं। पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। पर्टिकुलर्स। अब हम सी को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, बस उसके सेल्स कम कर रहे हैं। इसका मतलब चारों प्रोडक्ट्स रहेंगे, ए बी सी डी एंड टोटल रुपीज इन लैक्स। हमारे पास आएगी सेल्स। क्वेश्चन ने दिया है कि हम सेल्स प्रोडक्ट सी की सेल 20% पे ले
एक मिनट, मेंटेन द सेल, हाँ हम सेल्स को मेंटेन करेंगे 20% तक, मतलब सेल की सी की जो प्रेजेंट सेल है उसको 80% से कम कर देंगे, 20% पे ले आएंगे। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट ए की सेल मेंटेन रहेगी। इसका मतलब जो अभी सेल हो रही है प्रोडक्ट ए की वही होगी 160 लाख, 160 लाख। प्रोडक्ट बी पे इसका कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला, 200 लाख। प्रोडक्ट सी की सेल अब हम 20% पे ले आएंगे, इसका मतलब 16 लाख। प्रोडक्ट डी पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 40, तो 16 प्लस 40 प्लस 200 प्लस 160, 416। यहाँ से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आएगी मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड में हमारे पास थे फैक्ट्री एंड सेलिंग, ये दो हमारे पास वेरिएबल थे। मटेरियल सेम लगेगा क्योंकि सेल्स सेम है, मटेरियल 24, लेबर भी 40, देन मटेरियल 32, 48, देन सी के लिए पहले 16 का लगता था, अब सेल्स 20% पे आ गई है तो 20% लगेगा अब 3.20। अब देखिए लेबर कितना लगेगा, पहले 32 लगता था, अब इसका 20% ही लगेगा क्योंकि सेल्स 20% पे आ गई है, तो 6.40। दो वर्ड्स हैं, 20% से कम हो गई है और 20% के ऊपर आ गई है। यहाँ पे सेल्स 20% पे आ गई है, 20% से कम नहीं हुई, कम 80% से हुई है, सेल्स 20% पे आ गई है। अब देखिए वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ये हमने निकाले थे पीछे, 22.08 लाख। यहाँ पे तो सेल 100% मेंटेन है, तो पूरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी फैक्ट्री। बी में 29.44, सी में हो जाएगा इसका 20%, 18.40 का 20%, 3.68। और डी की वैल्यू हमने मेंशन ही नहीं की अभी तक, तो 3.38। देन इसका वेरिएबल कितना था डी पे, 3.68, 3.68। सेलिंग कितना है, सेल्स का 5%, तो 160 का 5% 8, 200 का 5% 10, 16 का 5% 0.80, 40 का 5% 2। ये हमारा आएगा अब कॉन्ट्रीब्यूशन। $160 माइनस 24 माइनस 40 माइनस 22.08 एंड माइनस 8, ये आएगा 65.92। देन 200 माइनस 32 माइनस 48 माइनस 29.44 माइनस 10, तो ये आएगा 80.56। 16 माइनस 3.2 माइनस 6.4, 3.68 एंड 0.80, 1.92। 40 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3.68 माइनस 2, यह आएगा 23.32। वैल्यू आती है 171.72। लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट फैक्ट्री, हमने पीछे भी किया था, 110.40 की फैक्ट्री कॉस्ट है जो फिक्स है, और क्वेश्चन ने इस बार बोला है कि 3 लाख रुपीज से फिक्स्ड एक्सपेंस कम हो जाएंगे, तो -3, 110.40 माइनस 3, 107.40
देन हमारे पास है सेलिंग। सेलिंग ओवरहेड्स हमारे सेम ही रहने वाले, कितने थे, 48 लैक्स के। तो अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट्स, कितना आएगा, 171.72 माइनस 107.40 माइनस 48, 16.32 लैक्स। ये आया हमारा पॉइंट बी का आंसर। देखते हैं 16.32 हमारा करेक्ट है या नहीं। यस, 16.32 हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी बोलता है डिसकंटिन्यू कर दे प्रोडक्ट सी को टोटली, 100% प्रोडक्ट सी को हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं एंड इंक्रीज कर देते हैं हम सेल्स प्रोडक्ट डी की। प्रोडक्ट सी को कर देते हैं बंद और प्रोडक्ट डी की सेल्स को बढ़ा देते हैं। विच डिमांड इज अवेलेबल, जिसकी डिमांड अवेलेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ अनदर 40 लाख। ठीक है, जिसपे 40 लैक्स की अनदर डिमांड है, मतलब 40 लैक्स की सेल बढ़ जाएगी प्रोडक्ट डी की अगर हम प्रोडक्ट सी को बंद कर दें। दिस कैन बी डन विदाउट एनी चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस। विदाउट एनी चेंज मतलब फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और प्रोडक्ट सी को टोटली बंद करने से अफेक्ट क्या होगा, क्वेश्चन में दिया था कि अगर हम प्रोडक्ट सी को टोटली डिसकंटिन्यू कर दें तो प्रोडक्ट ए की सेल 10% से कम हो जाएगी। चलो करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन ने कहा कि प्रोडक्ट सी को कंप्लीटली बंद कर दो और प्रोडक्ट डी की डिमांड हम इंक्रीज कर देंगे। चलो देखो पॉइंट नंबर सी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। देखिए पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट है हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड टोटल। तो हमारे पास आएगी सेल्स। एक बात बताओ, अगर प्रोडक्ट सी को हमने पूरी तरीके से बंद कर दिया तो प्रोडक्ट ए की सेल 10 कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट ए की सेल 10% से कम हो जाएगी। ये देखो अगर हम डिसकंटिन्यू कर दे प्रोडक्ट सी को, विल ब्रिंग डाउन द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए बाय 10%। प्रोडक्ट ए की सेल 10% से गिर जाएगी। इसका मतलब अभी हमारी सेल 160 है प्रोडक्ट ए की, तो 10% माइनस करेंगे तो अब सेल हो जाएगी 144। सी की कुछ भी नहीं होगी और बी पे हो जाएगी वही, बी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, तो 200। और सेल डी की क्वेश्चन ने कहा था कि 40 लाख से बढ़ जाएगी। अगर हम सी को बंद कर दें तो डी की 40 लाख से बढ़ जाएगी, तो डी की सेल अब हो जाएगी 80 लाख की। 144 प्लस 200 प्लस 80, अब सेल होगी 424 की। यहां से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। हमें दिए थे वेरिएबल ओवरहेड्स में, एक तो हमें दिया था फिक्स्ड, ओ सॉरी फैक्ट्री। वेरिएबल में एक तो हमें दिया था फैक्ट्री एंड अनदर वन वाज सेलिंग। ये हम डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अब देखिए अगर 10% से सेल कम होगी तो मटेरियल भी 10% से कम लगेगा। तो पहले लगता था 24 माइनस 10%, 21.60। लेबर भी 10% से कम लगेगी तो 40 माइनस 10%, 36। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी 10% से कम लगेंगे तो 22.08, 22.08 माइनस 10%, ये आएगा आपका 19.872, 19.872। और हमारी सेलिंग ओवरहेड वेरिएबल था सेल्स का 5%, इसका 5% 7.
20। बी में तो कुछ भी चेंज नहीं था, तो 32 48 32 48। देन हमारे पास इसके लिए कितना था, बी के लिए 29.44। देन सेलिंग है 5% ऑफ सेल, तो 200 का 5% 10। सी की हम कोई सेल नहीं करने वाले, तो सी पे कुछ नहीं। डी पे देखिए, पहले हमारा मटेरियल लग रहा था 40 के लिए, 3 lakhs का मटेरियल लग रहा था 40 के लिए। अब हमारी सेल हो चुकी है 80, तो मटेरियल अब डबल लगेगा, कितना 6। अब सारी वेरिएबल कॉस्ट डबल हो जाएंगी, क्योंकि पहले जो वेरिएबल कॉस्ट हैं ये 80 के सेल 40 की सेल्स पे लग रही हैं। अब 80 की सेल्स पे कितनी, तो ये 8 है, तो ये हो जाएगा 16। अब जो फैक्ट्री का ओवरहेड 3.68 लग रहा है, 40 पे लग रहा है 3.68, इसका डबल हो जाएगा क्योंकि सेल अब 80 हो रही है, तो ये हो जाएगा 7.36। और हमारा सेलिंग ओवरहेड सेल्स का 5%, ये हो जाएगा 4। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 144 माइनस 21.60 माइनस 36 माइनस 19.872 माइनस 7.20, ये आएगा 59.328। नाउ यहाँ पे आएगा 200 माइनस 32 माइनस 48 माइनस 29.44 एंड माइनस 10, 80.56। यहाँ पे कुछ भी नहीं, 80 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 7.36 एंड माइनस 4, 46.64। टोटल हमारी हो जाएगी सेल कंट्रीब्यूशन 186.528 lakhs। यहाँ से अब हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें फर्स्ट आएगा फैक्ट्री एंड सेकंड आएगा सेलिंग। देखिए क्वेश्चन ने कहा था कि फिक्स्ड ओवरहेड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, विदाउट एनी चेंज इन फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अभी फिक्स कितना लग रहा है आपका, देखिए यहाँ अभी हमारा फैक्ट्री लग रहा है 110.40, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो 110.40। एंड हमारा सेलिंग लग रहा है 48 lakhs पे। अब ये आएगा हमारे पास प्रॉफिट, ये हो जाएगा 186.528 माइनस 110.40 माइनस 48, ये आएगा 28.128 lakhs। चेक करते हैं हमारा आंसर सही है नहीं, 28.128। यस 28.128। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट और है, ड्राफ्ट अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ब्रिंगिंग आउट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ द अफोरसेड 3 प्रपोजल एज कंपेयर्ड विद द एनुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट। हमें क्या करना है, यहाँ हमारे प्रपोजल्स को कंपेयर करना है एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। जनरेटिंग अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 lakhs, सजेस्ट अ सोर्स ऑफ एक्शन। बताओ आपने जो ये ऊपर पॉइंट ए बी सी में जो प्रॉफिट निकाला, उसको आपको कंपेयर करना है जो आपका हर साल जो एनुअल प्रॉफिट होता है 21 lakhs का, उससे। बताओ कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो बेनिफिशियल है। 21 लाख का कहाँ पे, ये देखो ये रहा आपका हर साल 21 lakhs का प्रॉफिट होता है, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21 lakhs का। अब देखो अगर हम पॉइंट नंबर ए डिसकंटिन्यू कर दे प्रोडक्ट सी को, अगर हम प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दे तो प्रॉफिट होता है 12.808 और पहले ही 21 था, डिसकंटिन्यू करने से पहले 21 था।
हम कहेंगे डिसकंटिन्यू करने के बाद तो कम हो रहे हैं, हम कहेंगे प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करने का फायदा नहीं है, ये पॉइंट नंबर ए था। नाउ पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या कहता था, हम मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट सी की सेल 20% ताकि प्रोडक्ट ए की सेल मेंटेन हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट सी की सेल को 20% पे ले आए, हमारा प्रॉफिट होगा 16.32 लैक्स, जो कि अभी भी 21 लाख से कम है। इसका मतलब पॉइंट बी भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर प्रोडक्ट सी को 20% पे लाएं, उससे पहले ही अच्छा कमा रहे थे 21 लैक्स का, तो ये ऑप्शन करने का कोई फायदा नहीं है। चलो अब पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी था प्रोडक्ट सी को तो कर दे बंद और प्रोडक्ट डी की बढ़ा दे सेल, तो प्रॉफिट हो रहा था 28.128 लैक्स का, जो कि 21 से ज़्यादा है, 21 से ज़्यादा है 28.128। तो हमारा ऑप्शन होगा, हम कहेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बेनिफिशियल है। प्रोडक्ट सी को करो डिसकंटिन्यू और प्रोडक्ट डी की सेल इंक्रीज कर दो। ठीक है, फ्रॉम द अबव कंप्यूटेशन इट वाज फाउंड दैट प्रॉफिट इज मोर इन कोर्स ऑफ एक्शन नंबर सी, ये वाला सी, दैट इज डिसकंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट सी कंप्लीटली, प्रोडक्ट सी को तो कंप्लीटली डिसकंटिन्यू करो एंड इंक्रीज करो सेल्स प्रोडक्ट डी की 100% पे। 100% कैसे, पहले सेल हो रही थी 40 की, अब हमने उसमें 40 और जोड़ दिया तो 80 लैक्स, तो मतलब 40 के ऊपर 100% और जोड़ दिया हमने, तो 40 लैक्स प्लस 40 लैक्स तो सेल हुई 80 लैक्स। तो इसलिए कहा कि जितनी सेल अभी हम कर रहे हैं डी की, उसकी 100% सेल बढ़ा दो, ये हमारे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। सिंपल सी बात, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे करंट 21 लैक्स के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 24 कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो अगर किसी कोई सोल्व करना चाहे तो ये लो, कोई सोल्व करना चाहे तो वीडियो पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। ये लो, अगर कोई सोल्व करना चाहे तो वीडियो पॉज कर लो और सोल्व कर सकते हो। आई होप जो सभी देख रहे हैं उनके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, तो उसमें आप देखो इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये इसका बाकी का पॉइंट है। चलो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।